शांत मोहल्ले में रात के समय डेमन कूड़ा सड़क किनारे रखने के लिए बाहर आता है। वह और उसकी पत्नी वैल हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। कूड़ेदान रखने के बाद वह एक बैग अंदर ले जाता है। कुछ ही पलों बाद लोमड़ियाँ बाहर निकलती हैं और कूड़े को इधर उधर बिखेर देती हैं। सुबह तक गंदगी हर जगह फैल जाती है। वैल बाहर आती है और सफाई में जुट जाती है। उनका पड़ोसी लैरी पास आता है और बताता है कि लोमड़ियाँ यहाँ अक्सर परेशानी पैदा करती हैं। वैल उन्हें मारने के लिए जहर रखने का सुझाव देती है, लेकिन लैरी इसके बजाय कूड़ेदान के ऊपर एक ईंट रखने की सलाह देता है। अपने कुत्ते के साथ जाने से पहले वह मदद की पेशकश करता है। इसके बाद वैल अपनी कार में बैठती है और निकल जाती है। थोड़ी देर बाद एक और जोड़ा केन और शीला उनके दरवाजे पर पहुँचता है। डेमन दरवाजा खोलता है और केन और शीला अपना परिचय देते हैं। साथ ही एक फूल गोभी क्विच लाते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें वैल से मिलने का मौका नहीं मिला है। जाने से पहले वे सुझाव देते हैं कि वह एक साथ डिनर करे। कुछ समय बाद शीला को ड्राइविंग सीखते हुए देखा जाता है। उसी रात वैल और डेमन तेज संगीत को लेकर झगड़ते हैं। कुछ समय बाद डेमन और वैल बाहर हैलोवीन की सजावट लगा रहे हैं। शीला वहाँ आती है और उन्हें ज्यादा सजावट न करने की चेतावनी देती है, यह समझाते हुए कि बहुत अधिक सजावट से एस्टेट के उपद्रवी लोग आकर्षित हो सकते हैं। वह बताती है कि इसी वजह से कोई और सजावट नहीं करता। डेमन और वैल उससे असहमत होते हैं, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक रात की बात है। शीला उन्हें छोड़कर चली जाती है। रात में एक आदमी खोपड़ी वाला मुखौटा पहनकर दरवाजे पर आता है और घंटी बजाता है। यह डेमन है जो वैल से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी चाबी नहीं मिल रही। वैल गुस्से में दरवाजा खोलती है। वे फिर से झगड़ने लगते हैं। अचानक तेज आवाज होती है, जैसे कोई सीढ़ियों से गिरा हो। अगली सुबह लैरी अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए उनके घर के सामने से गुजरता है। वह घंटी बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लैरी फिर से घंटी बजाता है। केन आता है और उसे बताता है कि शीला 2 बार अपनी ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुकी है। लैरी केन को डेमन के घर से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में बताता है। केन सुझाव देता है कि वह वैल से बात करे, क्योंकि वह ज्यादा समझदार लगती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात डेमन 2 सूटकेस बाहर लाता है और उन्हें अपनी कार के डिक्की में रखता है। केन और शीला अपने बेडरूम की खिड़की से उसे यह सब करते हुए देखते हैं। अगली सुबह लैरी फुटपाथ पर एक खून से सना हुआ निशान देखता है। शीला आती है और डेमन से अपने क्विच वाले टपरवेयर के बारे में पूछती है। डेमन कहता है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है और वैल घर नहीं है। शीला अंदर जाकर खुद ढूंढने की पेशकश करती है, लेकिन डेमन मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह व्यस्त है। रात में डेमन अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। लैरी, केन और शीला अपने घरों से बाहर आते हैं। वे खून के निशान और अजीब आवाजों से चिंतित होकर घर में घुसने का फैसला करते हैं। दस्ताने पहनकर वे एक पुरानी चाबी आजमाते हैं, लेकिन वह काम नहीं करती। वे खिड़कियों से अंदर झांकने लगते हैं। शीला एक खुली हुई खिड़की देखती है और केन से सीढ़ी लाने के लिए कहती है। इंतजार करते हुए वह लैरी से कहती है कि उसने डेमन की हर हरकत नोट की है और संदेह है कि उसने वैल को मार दिया है, क्योंकि वह कई दिनों से नहीं दिखी। फिर वह एक दूसरी चाबी देखती है और लैरी से उसके बारे में पूछती है। यह पिछले दरवाजे की चाबी है। शीला उसे लेकर पिछले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करती है, जबकि लैरी पहरा देता है। चाबी काम कर जाती है और शीला अंदर घुस जाती है। बाहर लैरी का कुत्ता भौंकने लगता है और वह उसे शांत कराने चला जाता है। अचानक डेमन वापस आकर घर में घुस जाता है। यह देखकर शीला घबरा जाती है और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लैरी जल्दी से एक कूड़ादान घसीटता है ताकि वह उस पर चढ़कर नीचे आ सके। उसी समय डेमन लैरी को कूड़ादान खींचते हुए देख लेता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। लैरी कहता है कि उसे याद नहीं कि आज कचरा इकट्ठा करने का दिन है या नहीं। डेमन अंदर चला जाता है। लैरी राहत की सांस लेकर कूड़ादान वापस रख देता है। केन सीढ़ी लेकर आता है और डेमन तथा लैरी से टकरा जाता है। जैसे ही डेमन ऊपर देखने लगता है, केन उसे रोकते हुए कहता है कि उसके सिर के ऊपर एक मकड़ी है। डेमन ध्यान भटकाकर अपनी कार में चला जाता है, क्योंकि वह अपना पर्स भूल गया।
डेमन के जाते ही शीला चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है। अगली सुबह डेमन अपने घर के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। वह फोन निकाल कर कॉल करता है। कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है और वह वेल से पूछता है कि क्या वह अब भी अगले दिन लौटने वाली है। वह माफी मांगता है और उसे आश्वस्त करता है कि अब सब कुछ ठीक कर दिया गया है। कुछ समय बाद वह अपनी कार को वैक्यूम कर रहा होता है। बाद में जब वह केन को देखता है तो उसके पास जाकर कहता है कि उसे पता है कि केन उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। डेमन बताता है कि एक पुलिस अधिकारी ने उससे काम पर मुलाकात की थी और उसे शक है कि इसके पीछे केन का हाथ है। शीला आती है और उसे केन से इस तरह बात न करने की चेतावनी देती है, यह याद दिलाते हुए कि केन के पास पेसमेकर है। गुस्से में डेमन दोनों को अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहता है। वह उन पर घर में घुसने के बहाने ढूंढने का आरोप लगाता है। लैरी आता है और डेमन शीला से कहता है कि उसने उसके पैरों के निशान अपने आंगन में देखे हैं। फिर वह लैरी की ओर मुड़कर उसे उनके तीसरे साथी होने का आरोप लगाता है। शीला उससे वेल के बारे में पूछती है। चिढ़कर डेमन उन पर चिल्लाता है और घर के अंदर चला जाता है। शीला बाहर से उसे उलाहना देती रहती है। कुछ देर बाद डेमन गुस्से में बाहर आकर चेतावनी देता है कि वे उसकी संपत्ति से दूर रहें और गली के उस पार ही रहें। लैरी कहता है कि वे बस चिंतित थे क्योंकि वेल काफी समय से दिखी नहीं। डेमन उसे अपनी जिंदगी में दखल न देने की चेतावनी देता है। उसी रात शीला अपने घर से बाहर आकर निगरानी करने लगती है। अगली सुबह लैरी अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है। उसी रात वेल एक सूटकेस के साथ लौटती है। लैरी उसे देखता है और पास आता है। लैरी बताता है कि वह अपने कुत्ते को खोज रहा था। लैरी उससे पूछता है कि वह कहाँ थी। वेल बताती है कि वह अपनी बहन के घर थी क्योंकि डेमन से उसका झगड़ा हुआ था। वे एक फ्यूटन को लेकर झगड़ पड़े थे। डेमन गुस्से में आकर उस पर रेड वाइन गिरा देता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे वह टूट जाता है। फिर उसने उसे आरी से काट कर टुकड़े कर दिया। वेल कुछ बोतलें कचरे में डालने के लिए बाहर लाती है। लैरी कूड़ेदान खोलता है और अंदर अपना मरा हुआ कुत्ता देखता है। गुस्से में वह वेल पर उसे जहर देने का आरोप लगाता है। घबराई वेल अंदर भागती है और डेमन को कॉल करती है। गुस्से में लैरी कूड़ेदान पर रखी ईंट उठाता है और उसके पीछे अंदर चला जाता है। वह वेल के सिर पर ईंट मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वह बाहर आता है, कूड़ेदान से अपने कुत्ते का शव निकालता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस घर पर पहुंचती है। वे डेमन को ले जा रहे होते हैं। शीला और केन पुलिस को बयान देते हैं, यह कहते हुए कि वे शुरू से ही डेमन पर शक कर रहे थे। वे यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने डेमन को एक हफ्ते पहले वेल के शव को कार में डालते हुए देखा था, भले ही उसकी असली मौत उसके बाद हुई। शीला को लगता है कि यह एक ट्रायल रन था। तभी एक पुलिसकर्मी डोर कैम नोटिस करता है और वे फुटेज चेक करने का फैसला करते हैं। फुटेज से पता चलता है कि शीला ने गलती से अपनी कार को बैक करते समय लैरी के कुत्ते को कुचल दिया था। एपिसोड का अंत तब होता है जब शीला चोरी छिपे कुत्ते के शव को कूड़ेदान में डाल देती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।